नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम प्रेस क्लब में जहाँ पे बीजेपी भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और धरना प्रदर्शन की जो मुद्दा है आज का वो ये है कि जिस तरह से कश्मीर में इनोसेंट्स की किलिंग लगातार हो रही है, उसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ हम देख रहे हैं युवा मोर्चा के बीच में अर्जुन मरास जी के साथ ही साथ अरुण दे ध्यान रखियो, गड्डी भी है, गड्डी कटन दो पहले। और इस समय हम आपको लाइव दृश्य समय बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो प्रधान अरुण प्रभात प्रेसिडेंट हैं जो वो भी यहाँ हैं, और साथ ही साथ युद्धवीर सेठी जी भी यहाँ मौजूद है। लगातार पाकिस्तान की नापाक कोशिशों के खिलाफ जिस तरह से पाकिस्तान अपनी जो कोशिश है लगातार किए जा रहा है जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने के लिए। और बीच में युद्धवीर सेठी जी भी हैं जो कि जम्मू कश्मीर यूटी के वाइस प्रेसिडेंट युद्धवीर सेठी जी भी है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, ये किसके खिलाफ? सवाल ये है कि सरकार भी इनकी है, तो फिर नारेबाजी किसके खिलाफ लगाई जा रही? किलिंग्स के खिलाफ। तो आम जनता आज रोष में है। विपक्ष भी लगातार कटाक्ष कर रहा है, कटघरे में खड़ा कर रहा है जो कि केंद्र सरकार को। पर ये किस लिए? ये युवा मोर्चा क्या अपनी ही पार्टी के खिलाफ, जो केंद्र में इनकी सरकार है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, या किलिंग्स के लिए? अगर किलिंग्स हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? कहीं ना कहीं भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है इन किलिंग्स को रोकने के लिए। कहीं ना कहीं अभी भी कमियां लगातार, जिस तरह से आतंकी मासूमों की जान ले रहे हैं, जो कश्मीर को लहूलुहान करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, उसी के चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है, और हम आपको बता रहे हैं लगातार जिस तरह से कल बीती रात की बात करें 3 लोगों पर आतंकियों ने अपनी कायराना हरकत का जो सबूत दिया, उसमें से एक अभी भी गंभीर है, 2 की जिस तरह से मृत्यु हो गया। और इसी के चलते लगातार जो कि कल भी सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही थी किस तरह से जो लेबर थे बाहर से बिहार के, वो वापस कूच कर रहे हैं और जाने की तैयारियां करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कश्मीर की बात करें दहशत का माहौल बना हुआ है। और जिस तरह से लगातार खबरें भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी आ रही हैं कि माइनॉरिटी लोगों को वहां पर उनके घरों के बाहर जाकर रात को दस्तकें दी जाती हैं और उनको डराया जा रहा है, यानी कि दहशत का माहौल वहाँ पर इस तरह से इस कदर है कि लोग इस समय अपने घरों के अंदर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और जहाँ पर जिस तरह से बताएंगे, और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रधान अर्जुन प्रभात जो कि उनकी अध्यक्षता में साथ युद्धवीर सेठी की मौजूदगी में जो सिविलियन की किलिंग हो रही है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है कश्मीर में लगातार, उसी के चलते यहाँ पर जो कि धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पर सवाल ये है कि सरकार भी तो इन्हीं की है, सरकार की भी तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो किसके खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन? यानी रोष तो जता रहे हैं, पर कहीं ना कहीं रोष तो जताना जायज़ है कि हर एक नागरिक के दिल में समय दर्द है जिन मासूमों की जिस तरह से उनकी हत्या की जा रही है आतंकवादियों द्वारा। पर क्या कहें कि भारत सरकार किस तरह के कदम उठाने चाहिए कि इन किलिंग्स को बंद किया जाए, इन किलिंग्स पर अंकुश लगाया जाए, लगातार और भी कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। आखिर क्यों नहीं सुरक्षा दे पा रही भारत सरकार? क्यों नहीं जिस तरह से लगातार सुरक्षा की पिछले कुछ दिनों की बात करें तो सियासी लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा था, पंच सरपंच को भी निशाना बनाया जा रहा था, अब जो कि इनोसेंट लोगों को, मासूम नागरिकों को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कमियां तो जरूर है भारत सरकार की। आखिर कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि भारत सरकार को किस तरह के कदम उठाने अभी भी जरूरी है जिसके चलते इस आतंकवाद का खात्मा हो, इन दहशतगर्दों का सफाया हो। हमारी फोर्सेस जो है लगातार अपनी प्रयास कर रही है, फोर्सेस लगातार अपनी ही जो
हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार अपने प्रयास कर रही है किस तरह से आतंकवाद का खात्मा किया जाए और किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देने में भी हमारी फोर्सेस सक्षम है। पर सवाल यह है कि भारत सरकार का ही कहीं ना कहीं योगदान यानी इसमें बड़े फैसले लेना बहुत ही अनिवार्य है। भारत सरकार को इस समय कड़े फैसले लेना बहुत ही जरूरी ताकि जो आम नागरिक है, अभी कुछ देर में पाकिस्तान का पुतला भी यहाँ पर फूंका जाएगा। ये रोष है भारतीय जनता युवा मोर्चा। यहाँ पर आप देख रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो अर्जुन प्रभात है वो उनकी जो प्रधान उनकी मौजूद अरुण प्रभात है उनकी माजरे चाहते हैं अरुण प्रभात उनकी मौजूदगी प्रधान है भारतीय जनता युवा मोर्चा। और साथ ही युद्धवीर सेठी भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूटी के वाइस प्रेसिडेंट वो भी यहाँ मौजूद है और यहाँ पे धरना प्रदर्शन और रोष प्रदर्शन जताया जा रहा। पाकिस्तान का पुतला भी फूंका जाएगा यहाँ पर और ये देखिए आ गया पाकिस्तान का पुतला और पाकिस्तान का पुतला रोष साफ नजर आ रहा है। जिस तरह से लगातार जो कि किलिंग्स का यानी कि खून की जो पूरी खेल खेला जा रहा है कश्मीर में कहीं ना कहीं मंजूर नहीं है किसी भी देशवासी को, किसी भी जम्मू कश्मीर के नागरिक को। पर लगातार कहीं ना कहीं पुंछ की बात करें, पुंछ में भी जिस तरह से हमारे सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ पिछले कुछ दिनों में एनकाउंटर में हमारे 9 जो सेना के जवान हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए और उसी के चलते एनकाउंटर जारी है। जिस तरह से पुंछ की बात करें लगातार पुंछ के बैंडर इलाके से और कहीं ना कहीं भारतीय सेना को बहुत बड़ा नुकसान, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता को भी बहुत बड़ा नुकसान क्योंकि हमारे सेना हमेशा कायराना हरकत का जवाब देने के लिए अपने सीने पर यानी गोली खाने से भी पीछे नहीं चुकती ताकि और साथ ही साथ और लगातार भारतीय सेना जो कि ये कहेंगे हिम्मत नहीं होती सुरक्षा बलों के सामने और लगातार हम ये बता रहे हैं जिस तरह से कश्मीर की बात करें ऑपरेशन ऑल आउट लगातार शुरू हुआ है यानी कि एंटी जो कि टेरर जो कि जिस तरह से मिशन चलाया जा रहा है। कश्मीर की बात करें पुंछ की बात करें पर कहीं ना कहीं कहेंगे ये कायर आतंकी जब हमारी सेना का मुकाबला करने के लिए सक्षम नहीं है, हमारी सेना के सामने खड़े होने की इनकी हिम्मत नहीं है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस तो तभी वो आम सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। और पर सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से धरना प्रदर्शन है पर केंद्र में सरकार भी इन्हीं की है। भारतीय सरकार को किस तरह के फैसले लेने चाहिए आज लग रहा है कि अपने ही कहीं ना कहीं भारत सरकार को कड़े फैसले लेने चाहिए इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए। और जिस तरह से हमारी जो जवान है वीरगति को प्राप्त हो रहे कतई मंजूर नहीं है, बड़े कदम उठाने की बहुत ज़रूरत है कि ताकि इन आतंकियों का जो खात्मा, इन आतंकियों को नस्तो नाबूद किया जाए। और देखिए जिस तरह से पाकिस्तान का झंडा और साथ ही साथ पाकिस्तान का पुतला भी फूंक कर रोष जताया जा रहा है। इसी तरह से उम्मीद करेंगे हमारी सेना है, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवाद का भी खात्मा करने में सक्षम होगी। और साथ ही साथ कहेंगे समझ नहीं आएगा शायद पाकिस्तानी भूल गए हैं कि 75 करोड़ रुपए हमने दिए थे तब जाकर इनके सिर पर छत आई। आपको और लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान लगातार नापाक कोशिशें करता आ रहा पर हमारी सेना है और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार मुंह तोड़ जवाब भी दे रही पर कहीं ना कहीं भारतीय सेना का भी नुकसान हुआ, हमारे देश के लोगों का भी नुकसान है क्योंकि हमारे 9 जून पिछले जो कि पुंछ में लगातार एनकाउंटर जारी था उसमें हमारे 2 जेसी और 7 अन्य जवान जिन्होंने शहादत दी है उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा और दिल से श्रद्धांजलि देते हैं अपने वीर जवानों को। पर अभी के जो लाइव विजुअल है सीधे हम तस्वीरें आपको बता रहे हैं जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर की, जहां पर बताना चाहेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रधान अरुण प्रभात और साथ ही साथ युद्धवीर सेठी के अध्यक्षता में यहाँ पर रोष प्रदर्शन किया गया और जिसमें पाकिस्तान का पुतला भी जलाया गया। ये रोष है उन लोगों के लिए जिस तरह से सिविलियंस की, आम लोगों की जिस तरह से हत्या की जा रही है कश्मीर में।
पर ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे लोगों को जो शील्ड करते हैं, आतंकियों को जो हमेशा उनका सहारा बनते हैं, उन लोगों को भी, उनको भी इसी तरह से उनका भी सफाया करना बहुत ही ज़रूरी है। पुतला जलाना ही लगातार यहाँ के लाइव दृश्य से मैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर के। देखिए यहाँ पर युद्धवीर सेठी जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के युद्धवीर सेठी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा से तो नहीं है, पर ये भारतीय जनता पार्टी के यूटी के वाइस प्रेसिडेंट है जो कि यहाँ पर है और यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब है, यानी कि गुस्सा है, रोष है, जो कि जिस तरह से आए दिन जो सिविलियंस की किलिंग की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। और यह बात ये कहेंगे कश्मीर में जो आतंक जिस तरह से फैलाया जा रहा है, दहशतगर्दी का माहौल है, लोगों के घरों में जाकर रात को जो कि जिस तरह से दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं माइनॉरिटीज की, लेकिन एक चिंता का विषय है। ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसका हल निकालना पड़े, क्योंकि पर कहीं ना कहीं सेना को और यानी कि उनका मनोबल बढ़ाना, उनको और सक्षम करना है, सेना को और मजबूत करना है, ताकि ऐसे आदेश दें ताकि वो लगातार ऐसे आतंकियों का सफाया करने में जरा भी सोच विचार ना करें। ना आ पाए, लेकिन कश्मीरी पंडित घर जाने के लिए बेकरार हैं, वो तैयार हैं, वो घर जाना चाहते हैं, यानी कि अपने वतन, अपने कश्मीर जाना चाहते हैं। एक तरफ बात की जा रही है कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाने की, और वही दूसरी तरफ इस तरह का दहशत का माहौल। और देखिए पाकिस्तान का पुतला जलते हुए, धुआं निकलते हुए, और हम आपको लगातार यहाँ के लाइव विजुअल बता रहे हैं किस तरह से रोष प्रदर्शन, क्योंकि हर एक देशवासी के सीने में इस समय वो दर्द है जिस तरह से कश्मीर में आए दिन मासूमों की हत्या की जा रही, खून की होली खेली जा रही है। जलाया गया है, पुतले को आग लगाई गई है और पाकिस्तान का पुतला जलाया जा रहा है, रोष प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पर। ये वो पाकिस्तान है जो कभी नहीं सुधर सकता, ये वो कुत्ते की दुम है पाकिस्तान जो कभी नहीं सुधर सकता। और फिलहाल पर कहीं ना कहीं कश्मीर की जनता को भी समझना होगा कि आतंकी किसी के सगे नहीं। पुतला फूका जा रहा है पाकिस्तान का और लगातार बताएं कि यहाँ पे झंडे हाथों में लिए हुए हैं ये लोग खड़े हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया आप किस लिए आए यहाँ पे? बोलना नहीं, आपने बोलना नहीं है, आप भी तो रोष प्रदर्शन में आए हो, बताया नहीं किस लिए आए यहाँ पे। साफ तौर पर आप देख रहे हैं आए हैं पर बोलना नहीं है, शामिल होना पर बोलना नहीं, बोलना मना है। जिस तरह से कुछ दिन पहले कांग्रेस में मौन व्रत करके अपना गुस्सा रोष जताया था, इसी तरह यहाँ पर भी लोग आए हैं, हाथों में तिरंगा है पर बोलना नहीं कुछ। चलिए बताएंगे इस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पाकिस्तान का पुतला फूका गया है और पाकिस्तान का इसमें लगातार हम आपको लाइव दृश्य यहाँ के दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से बता रहे हैं। इस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और देखिए किस तरह से यहाँ पर इस समय मंजर जो साफ तौर पर दिख रहा है यहाँ पर कि किस तरह से लोग यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के अरुण प्रभात जो हैं और उनकी पूरी, चलिए इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे आज के रोष की। जिस तरह से क्या कहेंगे आप, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से धरना प्रदर्शन, ये रोष है, रोष प्रदर्शन है, जिस तरह से मासूमों को की हत्या की जा रही कश्मीर में, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल जिस तरह ये सिलेक्टिव किलिंग का सिलसिला कुछ दिनों से लगातार जारी है, ये हम आज जो हमारा प्रोटेस्ट है युवा मोर्चा का, ये बस अपना रोष व्यक्त करने का ही हमारा ये था कि
जिस तरह ये सिलेक्टिवली किलिंग डे बाय डे हो रही है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये एक मानसिकता जो इस समय इन्होंने बना रखी है, ताकि जो एक डर का माहौल जो 90s के द्वारा एक माहौल दोबारा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये उसी का बौखलाहट का नतीजा है, जो कि पिछले दिनों से हमारे काफ़ी आर्मी जो हमारा बेल्ट फोर्सेस हैं, जिस तरह उन्होंने एक सफाई अभियान मिलिटेंट्स का चलाया गया है कश्मीर द्वारा, इसी का ये नतीजा है जो इन्होंने सिलेक्टिवली किलिंग का ये कर रहे हैं। बट हम आगे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से भारत सरकार को किस तरह के ठोस कदम आप उठाने अनिवार्य हो? देखिए, अब हमने आपके माध्यम से भी ये चीज़ आगे बात करना चाहते हैं। जिस तरह अभी हमने सर्जिकल स्ट्राइक पिछले दिनों देखी थी, ये फिर से वो एक समय आ चुका है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक यही एक विकल्प बचा हुआ है, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इन पर। धन्यवाद। साफ तौर पे युवा का कहना है कि अब जिस तरह से पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, बालाकोट आज भी याद है। ओ सर जी रुको। और इस समय हम आपको बताएं लाइव दृश्य यहाँ के दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से किस तरह से यहाँ पर रोष प्रदर्शन जो कि पाकिस्तान का पुतला फूंक करके लगातार जिस तरह से कश्मीर में मासूमों को टारगेट किया जा, माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और बेगुनाहों की जान ली जा रही है। और ये पाकिस्तान को यानी रोष है पाकिस्तान को। पर सवाल ये जो अपने ही घर में बैठकर गद्दारी कर रहे हैं, गद्दार हैं। सबसे पहले घर का भेदी लंका डाई, यानी कि घर के भेदी को पहले चुन कर निकाल कर मारना होगा, उसको उसके मुकाम तक पहुंचाना होगा। पाकिस्तान को तो निपट ही लेंगी हमारी फोर्सेस, हमारी सेना, हमारे जम्मू कश्मीर पर। सवाल ये है कि जो घर के अंदर बैठकर इस तरह से हमारे देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे देश में, हमारे जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल लगातार क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सबसे पहले सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है। क्या बोलोगे आज के दिन के जिस तरह से किलिंग्स हो रही है, पाकिस्तान का पुतला भी जलाया गया, क्या कहेंगे भारत सरकार कहाँ भी कमी है, किस तरह के कदम उठाने जरूरी है? यहाँ पे कदम इस प्रकार के उठाने चाहिए जो मिलिटेंट अपने घरों में अपनी माँ की गोद में छुपा हुआ है, और मोदी नरेंद्र भाई मोदी जी को ऑर्डर दे देना चाहिए कि उनको जहाँ पे जैसे वो उठते हैं उनको वहीं पे गोली मार देनी चाहिए। ये पाकिस्तान की सिर्फ बौखलाहट है, जिसकी वजह से वो एक आम दिहाड़ीदार बंदों को मार रहे हैं, और इसका अंजाम पाकिस्तान को बड़ी जल्दी भुगतना पड़ेगा। और श्रीनगर में जो हमारा कश्मीर है, वहाँ पे बहुत ही जल्द अमन और शांति का आपको ये देखने को मिलेगा। भारत माता की। चलिए अरुण प्रभात यहाँ पे भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नहीं आ रहा है, ये अपनी बौखलाहट का प्रदर्शन कर रहा है, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस तरीके से आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये उनकी बौखलाहट आतंकियों की, पाकिस्तान की, इनको सूद समेत जवाब पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय। अल्पसंख्यक समाज को निशाना बनाना हो या यहाँ की गरीब जनता को निशाना बनाना हो, रेड़ी झुग्गी वाले को, गोलगप्पे वाले को निशाना बनाना हो, ये प्रत्यक्ष रूप से सामने आया है। आतंकवाद का, आतंकवादियों के जिहाद का जो सामने नक्शा है, ये सामने है। इनको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार पूरी जवाब देने को सक्षम है, हमारी भारतीय फौज पूरी सक्षम है, और इनका जवाब सूद समेत दिया जाएगा। भारत माता की जय। किस तरह के ठोस कदम उठाने ताकि इन आतंकियों का सफाया हो सके? जिस तरीके से उड़ी के बाद बालाकोट सेक्टर में, या उसके बाद जवाब दिया सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, एयर स्ट्राइक के माध्यम से, एक और बहुत बड़ी स्ट्राइक की आवश्यकता है। पाकिस्तान, ISIS और उनके समर्थक जो कश्मीर के अंदर बिलों के अंदर छुपे हैं, उनको उनका जवाब देना चाहिए। हमारी भारतीय फौज को जो कायरता पूर्वक तरीके से इंसानियत का कत्ल करते हुए उन्होंने रेड़ी झुग्गी वाले को कत्ल किया, उन्होंने प्राध्यापिका को कत्ल किया, उन्होंने ML बिंद्रू जैसे समाज सेवी को कत्ल किया, उनकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। सूद समेत जवाब दिया जाएगा, सूद समेत जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रवादी समाज यहाँ पर डरने वाला नहीं है और डटने वाला है। इनको
कितने लोगों को मारेंगे, उनका खात्मा अब दूर नहीं है, उनका खात्मा अब दूर नहीं है, उनको सूद समेत कीमत चुकानी पड़ेगी। दोगलापन देखने को मिलता है हमेशा पाकिस्तान का, हमेशा दोगलापन देखने को मिलता है। लगातार जिस तरह के अरुण प्रभात ने कहा कि अब ये बर्दाश्त नहीं किया गया, जिस तरह से पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, अब भी ज़रूरत है कि सर्जिकल स्ट्राइक की, क्योंकि वही एक इसका सॉल्यूशन एक हल है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक से माध्यम से घर में घुसकर ऐसे लोगों का सफाया करना, ऐसे लोगों का खात्मा करना बहुत ही ज़रूरी है। इस समय हम बता रहे हैं यहाँ पे भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया, पाकिस्तान का पुतला भी जलाया गया। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशें कर रहा है और अब नौबत यहाँ तक आ गई कि हमारी सेना का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं इन कायरों में, और अब मासूम लोगों को अपना निशाना बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और खून की होली कश्मीर में जिस तरह से खेली जा रही, भारत सरकार को सख्त कदम लेने होंगे ताकि ऐसे आतंकियों को जो बिलों में घुसकर पीठ पीछे वार करते हैं, इनको सामने से गोली मारकर या इनको उड़ा दिया जाए या तो इनको इनके असली मुकाम तक पहुंचाया जाए, इनको मौत के घाट उतारा जाए। फिलहाल यहाँ पे हर व्यक्ति हिंदुस्तान में रहा, रह सके, ऐसी हम लोग करेंगे। वहाँ पे कुछ गलती है जो किसी का नतीजा बदलाव है, उसको लगता है कि कश्मीर और जम्मू और लद्दाख आज शांति की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए वो लोग ऐसी बातें करके वो लोग आज समाज को डराने का काम कर रहे हैं। और हम लगातार जिस तरह से कश्मीर में दहशत का माहौल बनाने, किस तरह कश्मीर में दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, हमारी सेना है, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस सक्षम है ऐसे आतंकियों का सफाया करके, जिसे ऑपरेशन ऑल आउट के चलते लगातार कोशिश की जा रही इन दहशतगर्दों की, इन आतंकियों को जड़ से खत्म करने की। वहीं दूसरी तरफ हमारी सेना का भी भारी नुकसान, जम्मू कश्मीर का खास करके भारत का बहुत बड़ा नुकसान। युद्धवीर जी क्या कहेंगे, जिस तरह से पाकिस्तान का आज पुतला भी जलाएगा, क्या कहेंगे जो घर में हमारे घर का बेदी लंका डाले, उनके लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए? जो घर का बेदी लंका डाले, कल 3 लोगों को जिस प्रकार पुंछ से गिरफ्तार भी किया गया है, हम तो कहते हैं जो आतंकवादी की सजा है वो ही घर के बेदी जो लंका डाले उसकी सजा होनी चाहिए। इनको छड़ेआम कोड़े जो भी हमारा कानून है उसके तहत इनको भी सजा देनी चाहिए। जब तक हम इन को जो लोग यहाँ पे आतंकवादियों को लाके यहाँ पे अपना ठिकाना देते हैं, उनके साथ भी बेरहमी का सलूक करना चाहिए। युद्धवीर जी, भारत सरकार को किस तरह के अब कदम उठाने की बारी आई, ठोस कदम, ताकि और किलिंग्स ना और मासूमों की जाने न जाए? सबसे पहले तो जिस प्रकार आपने बोला जो अंडरग्राउंड जो वर्कर है इनको खत्म करना चाहिए। दूसरा, जो आज जिस प्रकार से लॉकडाउन के दौरान, लॉकआउट के दौरान हजारों आतंकवादियों को मारा गया और इनकी जो बुखलाहट है उस बुखलाहट से निपटने के लिए जिस प्रकार आतंकवादियों ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है, बैकग्राउंड को छोटी सी रिवॉल्वर के साथ ये लोग टारगेट करते हैं और भाग जाते हैं, उसी प्रकार सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नई अपनी पूरी पॉलिसी बनाकर इसका जवाब मुंह तोड़ देना चाहिए। और पाकिस्तान को भी जहां से हथियार आ रहे हैं, जहाँ से आतंकवादी आ रहे हैं, उसको भी दोबारा मुंह तोड़ जवाब उसकी सीमाओं के अंदर जाके देना चाहिए। साफ तौर पर युद्धवीर सेठी का कहना है कि पाकिस्तान के जिस तरह से पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अब वो समय आ चुका है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ही जरूरी है। पर सवाल ये है, जो घर के अंदर बैठे हैं, अपने देश से, अपने जम्मू कश्मीर से गद्दारी कर रहे हैं, सबसे पहले उनका खात्मा जरूरी है। कहते हैं घर का बेदी लंका डाले, वही बेदी है जो पाकिस्तान से मिलकर लगातार साजिशें कर रहे हैं और साथ ही साथ मासूम लोगों की जाने ले रहे, आतंक का माहौल बना रहे। इसी के चलते आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में पाकिस्तान का पुतला भी फूंका गया। एक भी जवान या एक भी मासूम की जान जाए कतई देशवासियों को मंजूर नहीं है। पर भारत सरकार को अब कदम उठाने, आखिर और कितनी मौतें होंगी, आखिर और कितना लहू लुहान होगा, आखिर और कितने मासूमों की जाने जाएंगी, कितनों की कुर्बानियां लगेगी, कड़े कदम उठाना बहुत ही अनिवार्य है। आखिर कब और कब तक और कब होगा इनका खात्मा, कब इन पर अंकुश लगाएगा भारत सरकार? फिलहाल अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।